यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको नए नए वरदानों से भरेगा। परमेश्वर आपको नए नए टैलेंट से भरेगा। आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपको परमेश्वर वरदानों से भरेगा। नए नए टैलेंट से परमेश्वर आपको भरेगा। कई बार जीवन में समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, रुकावटें, बाधाएं आती हैं, स्ट्रगल व्यक्ति करता है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर जब आपको इन समस्याओं से बाहर निकालेगा तो आपके अंदर परमेश्वर एक टैलेंट को डालेगा, एक वरदान को परमेश्वर आपके अंदर डालेगा। जैसे हम भजनकार के जीवन में देखते हैं, भजनकार जब विपरीत समय में था, जब वो कठिन समय से होकर गुजर रहा था, मानो एक ऐसी परिस्थिति में वो था जब वो कहता है कि मैं सत्यानाश के गड्ढे में पड़ा हुआ था, मैं दलदल की कीच में धंसा हुआ था। जब परमेश्वर ने उसे उस परिस्थिति से बाहर निकाला, जब उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे उस परिस्थिति से बाहर निकाला, तब भजनकार कहता है भजन संहिता 40 अध्याय उसका 30 पद में कि उसने मुझे नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। परमेश्वर ने मुझे एक नया गीत सिखाया। उस परिस्थिति में, उस विपरीत समय में परमेश्वर ने मुझे एक गीत दिया है, और जब वो वहां से बाहर निकला उस परिस्थिति से, तब उसने उस गीत को गाया, उस भजन को गाया। लिखता है जो परमेश्वर की स्तुति का है, जो परमेश्वर की महिमा का है। एक टैलेंट परमेश्वर ने उसे दे दिया, एक वरदान परमेश्वर ने उसे दे दिया, एक भजन लिखने का अवसर परमेश्वर ने उसे दे दिया उस विपरीत समय में। मैं इसे कहता हूं कि परमेश्वर ने एक वरदान को उसके अंदर डाल दिया, एक टैलेंट को परमेश्वर ने उसके अंदर डाल दिया, भजन लिखने का। हम और भी बहुत सारे लोगों के विषय में अब पढ़ते हैं। हम हन्ना के विषय में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने उसे बेटे की आशीष दी, उसके बाद उसने एक भजन को लिखा। उससे पहले वो विपरीत समय से गुजर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी अपने लाइफ में, दुखों में थी। लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरा एक बेटा होगा, उस दिन उसने परमेश्वर के लिए एक नया भजन लिखा। मरियम, यीशु की मां, उसने भी एक भजन लिखा। मूसा की बहन मरियम जब लाल समुद्र को पार करते हैं तो वे भी एक भजन को लिखते हैं, भजन को गाते हैं। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको इसी प्रकार से वरदानों से भरेगा। परमेश्वर आपको इसी प्रकार से टैलेंट से भरेगा। परमेश्वर जब आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा तो आप परमेश्वर की महिमा के लिए एक भजन को लिखोगे, एक महिमा का एक गीत आप लिखोगे। और गीत ही नहीं, आप बहुत कुछ परमेश्वर के लिए कर सकते हैं, या फिर परमेश्वर आपके अंदर बहुत कुछ डाल सकता है, अपने वरदानों को, अपने गिफ्ट्स को आपके अंदर डाल सकता है। वो आपको जब बाहर निकालेगा उस परिस्थिति से, तो आप ऐसे नहीं निकलेंगे। इस्राएलियों को जब परमेश्वर ने मिस्र देश से बाहर निकाला तो वे खाली हाथ नहीं निकले। उनके पास बहुत सारी धन संपत्ति को लेकर वो वहां से बाहर निकले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब किसी भी परिस्थिति से बाहर निकालता है तो वैसे ही नहीं निकालता, वो उसे बेहतर बनाकर निकालता है। ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। परमेश्वर आपको दान वरदानों से भरेगा। जब मैं भी एक समय में विपरीत समय से होकर गुजर रहा था, उस समय में परमेश्वर ने मुझे भी एक भजन दिया, जिस भजन को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, दरवाजा खोलिए यीशु, ये मेरा भरोसा। और आप लोगों से सुनकर बहुत आशीषित होते हैं। ये परमेश्वर का दिया हुआ एक गीत है, उस समय जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आज हम उसे खुशी से गाते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए गाते हैं। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर ऐसे ही दान वरदानों से आपको भरेगा। यह तो केवल एक गीत की बात हो रही है, लेकिन परमेश्वर और भी चीजों को आपके अंदर डालेगा। बीते दिनों परमेश्वर ने मुझे यह अवसर दिया कि मैं एक बुक को लिखूं, प्रार्थना करने का सही तरीका। और उस बुक को हजारों लोगों ने लिया और उसको पढ़कर लोग आशीष पा रहे हैं, प्रार्थना करने का तरीका सीख रहे हैं और अपने जीवन में प्रभु की करीबी में बढ़ रहे हैं। इस बुक में मैंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है। इस बुक में
उन दिनों के विषय में लिखा जब हम स्ट्रगल कर रहे थे और कैसे प्रभु ने उस स्ट्रगल से हमें बाहर निकाला। क्या हुआ? ये परमेश्वर ने एक वरदान से भर दिया, परमेश्वर ने एक गिफ्ट हमारे अंदर दे दिया उस स्ट्रगल के समय में या फिर उस मुसीबत के समय में, उस समस्या के समय में। और आज हमने जब उसे लिखा तो आज हजारों लोग उसे पढ़कर आशीषित हो रहे हैं। परमेश्वर ऐसे ही आपके जीवन में भी करेगा, ऐसे ही आपके जीवन में भी करेगा। ये दिन जो स्ट्रगल आप कर रहे हैं ये व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर इन्हें देखते हैं, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। वो आपको दान वरदानों से भरेगा और आप बहुतायत से आगे बढ़ने पाओगे। परमेश्वर आपको सफल करेगा, समृद्ध करेगा, आपके परिवार को आगे बढ़ाएगा, आपके बच्चों को परमेश्वर दान वरदानों से भरेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। और यदि आप हमारे साथ में मीटिंग में शामिल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, व्यक्तिगत प्रार्थना करें, तो आप हमारी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। और हर महीने हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, हम इस मीटिंग को करते रहेंगे। तो आप हमारे पास आइए और प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबका स्वागत करते हैं इस सुंदर सी सुबह में और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने वचन से आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं क्योंकि पिता आप इसके योग्य हैं। धन्यवाद देते हैं आपने रात भर में हम सबको संभाला, अच्छी नींद से सुलाया पिता, और ये नया दिन हम सबको दिया है परमेश्वर, जिसमें कि हम जीवित रहकर आपके नाम की महिमा को कर सके। आज के दिन में प्रभु तू बढ़े, तेरा राज्य, तेरे कार्य प्रभु हम सबके जीवनों से बढ़ने पाए पिता। आपकी पॉजिटिविटी, ज्ञान, बुद्धि, समझ को, आपके फेवर, सपोर्ट को प्रभु हम सब के लिए मांगते हैं। आपकी अगुवाई को, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई को परमेश्वर हम सब मांगते हैं और चाहते प्रभु आज के दिन में प्रभु तेरे भले कामों को हम सब देख सके। और पिता धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, जब आपने वचन के द्वारा प्रभु आज की सुंदर सुबह में अपने लोगों से प्रभु, उनसे, उनके परिवारों से बातचीत किया है पिता, कि सच में प्रभु तू दान वरदानों से, टैलेंट से भरने वाला परमेश्वर है प्यारे खुदावन। जिस प्रकार भजनकार दाऊद को पिता आपने इस टैलेंट से भरा कि वो तेरे लिए गीतों को बनाए और गीतों को गाए, उसी प्रकार परमेश्वर ऐसे ही दान वरदानों से प्रभु आप इन भाई बहनों को, इनके परिवार के सदस्यों को, इनके बच्चों को आप टैलेंट से, दान वरदानों से भरे परमेश्वर, ताकि उस टैलेंट के द्वारा प्रभु वो तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं, तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, और उस टैलेंट के द्वारा प्रभु ये अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सके प्यारे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, यदि आज ये अपने जीवन में असफल है, इन्हें लगता है ये अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए हैं, कुछ अचीव नहीं कर पाए, प्रभु आप इनको टैलेंट दे परमेश्वर, ताकि उस टैलेंट के द्वारा ये जीवन में आगे बढ़ सके, सफल व्यक्ति बन सके, और प्रभु आपके नाम को, आपके राज्य को प्रभु अपने जीवन से बढ़ा सके पिता। यदि आज इनके परिवारों में दुख, समस्या, परेशानियां है, यीशु के नाम से वो पारिवारिक दुख, समस्या और परेशानियां निकल कर चली जाए। इनके बच्चों की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है प्रभु, जब वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने पढ़ाई में, अपनी जॉब में, अपने लाइफ में, अपने मैरिज लाइफ में, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु बच्चों के जीवन से प्रभु, इनके बेटे बेटियों के जीवन से परमेश्वर स्ट्रगल को दूर करे, उनके जीवन को खुशहाल बनाए पिता। आज माता पिता अपने बच्चों के लिए परेशान है प्रभु, उनकी गलत संगति को लेकर प्रभु यीशु मसीह उन बच्चों को सही संगति पर लेकर आइए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु ये भी तेरे नाम की महिमा को कर सके परमेश्वर पिता। आज जितने भी लोग बीमार, दर्द, तकलीफ और घाव, चोट में है मेरे अब्बा, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त यीशु के नाम से उनके शरीर को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं, हड्डियों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, मांसपेशियों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम से हर एक घाव, हर एक चोट को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हर प्रकार की गंभीर रोग को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हम यीशु के नाम से ट्यूमर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हेमोरॉइड्स को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, पाइल्स की प्रॉब्लम को, फिशर की प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हर एक गुप्त रोग, एलर्जी, इंफेक्शन यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। कैंसर को, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर, स्टमक प्रॉब्लम को यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग हम आज्ञा देते हैं, जाओ इनके शरीर से, और इनके शरीरों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं आज छोटे बच्चे प्रभु, जो भी शारीरिक दुर्बलता या फिर परमेश्वर पिता वो प्रभु ऑटिस्टिक हैं पिता परमेश्वर पिता, या फिर परमेश्वर मेंटली प्रभु वीक
वीक हैं, यीशु के नाम से आज जितने भी बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग मेंटली वीक हैं, यीशु नासरी के नाम से आप उन्हें मेंटली हीलिंग दे खुदावन, स्पिरिचुअल हीलिंग दे प्रभु, और शारीरिक हीलिंग दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु। इस समय परमेश्वर पिता बहुत से भाई बहन परमेश्वर अपने शरीर के रोग से परेशान है प्रभु। जब उनके शरीर में सफेद दाग हैं, डार्क स्पॉट्स है, फंगल इन्फेक्शन है, खुजली है, फोड़े फुंसियां हैं, यीशु के नाम से स्किन डिजीज इसी वक्त नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से प्रभु। सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, घुटनों में, और प्रभु जहां कहीं भी प्रभु इन्हें प्रॉब्लम है, इसी वक्त हम उन्हें हील होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ, यदि आज प्रभु इन्हें लगता है कि अपने जीवन में ठहर से गए हैं, रुक से गए हैं, प्रभु आप इन्हें अपने टैलेंट को दे मेरे पिता, ताकि उस टैलेंट के द्वारा प्रभु इनके जीवन में प्रभु एक अद्भुत आशीष आए मेरे खुदा। और प्रभु आज की सुंदर सुबह में जो भी विनती प्रार्थनाएं इन्होंने आपके आगे रखी हैं प्रभु, हर एक विनती प्रार्थना को तूने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। आज जो भी कर्जे इनके ऊपर है, यीशु के नाम से हम कर्जों को इनके जीवन से दूर करते हैं प्रभु, लड़ाई झगड़ों को इनके जीवन से दूर करते हैं प्रभु, आपसी कड़वाहट को हम इनके जीवन से दूर करते हैं। रिलेशनशिप में प्रभु जो दूरियां, उन्हें प्रभु यीशु के नाम से हम दूर करते हैं और कहते प्रभु इनका रिलेशनशिप फिर से प्रभु ज्यों का त्यों होने पाए पिता। मेरे परमेश्वर पिता, आज प्रभु जी इनके जीवन में सफलता को दे प्रभु। जो भी रुकावटें, बाधाएं हैं प्रभु यीशु के नाम से चली जाएं खुदावन। बेस्ट लाइफ पार्टनर, संतान की आशीष, एक अच्छा जॉब प्रभु, और एक अच्छा आत्मिक जीवन, प्रार्थना का जीवन, वचनों में व्यतीत करने वाला जीवन आप इन्हें दे पिता। और परमेश्वर ये तुझसे लिपटे रहे। आज जहां कहीं भी ये घरों से बाहर निकलते हैं, आपकी सुरक्षा इनके साथ में हो, और प्रभु ये अपने काम को पूरा कर सके, ये अपनी सेवा को पूरा कर सके, और अपने प्रभु समय को प्रभु इस धरती पर पूरा कर सके। दीर्घ आयु प्रभु आप इन भाई बहनों को दे। जितने भी भाई बहनों का आज जन्मदिन है प्रभु, दीर्घ आयु दे, अपनी इच्छा को उन पर पूरा करे। जो कार्य प्रभु तूने इनमें आरंभ किया है उसे प्रभु तेरे दूसरे आगमन तक परमेश्वर पूरा करने में सहायता करे प्रभु। हम ब्लेस करते हर एक व्यक्ति को जिनका आज जन्मदिन है खुदावन, आप उनकी सहायता और मदद करे। तेरे फेवर को, तेरे सपोर्ट को, तेरी भलाई और तेरी विश्वास योग्यता ये अपने जीवन में देख सके। और जितनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से और हमारे साथ मिलकर आपके लोगों ने किया, मैं धन्यवादी हूं। आपने प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु धन्यवाद। आपके लोग आपसे प्यार करते खुदावन, आप उन्हें बढ़ाएं पिता। जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे परमेश्वर, क्योंकि तू जो भी तेरे राज्य में प्रभु हर्ष से देता प्रभु, तो उसे मल्टीप्लाई करता परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। हर एक को आपके नाम से ब्लेस करते, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।